हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं DSSP टीजीटी नेचुरल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू करेंगे कि क्या पूछा गया था, ताकि कल जिसका एग्जाम है उसको पता चल सके कि क्या क्या जो था एग्जाम में पूछा गया था। ओके, दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे, 1 को भी और 2 को भी। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 में जो है 5 पार्ट आपको मिलेंगे 20 मार्क्स की। तो जो सबसे पहला पार्ट होगा, ठीक है, सीक्वेंस चेंज भी हो सकती है। तो फर्स्ट पार्ट, जैसे मैं रीजनिंग से शुरुआत कर रही हूँ, तो रीजनिंग जो इस बार की देखने को मिली, बच्चों का यही कहना था कि मतलब लगभग वैसी ही थी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग पेपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो टाइम मैनेज करके आपको ज़रूर चलना है। 40 से 45 मिनट 40 से 45 मिनट आपको अपने पेपर 2 के लिए सेव रखनी ही रखनी है। फर्स्ट पेपर में अगर किसी क्वेश्चन पे आपको लगता है कि नहीं निकल रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, स्पेशली मैं रीजनिंग में बोलूंगी, अगर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, आप उसको स्किप करके चलिए। एक बार जो है आप वो क्वेश्चन कर लीजिए जो जल्दी से हो सकते हैं आपके। ठीक है, जितने आपसे 15 से 20 मिनट में हो पाते हैं वो टाइम आपको रीजनिंग में दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 5 मिनट और रीजनिंग में दे सकती हूं, फिर आप उन डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, अदरवाइज आप जो है 15-20 में आपके जितने क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं वो करके आप आगे चले जाइएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम रीजनिंग पे मत दीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका पेपर जो है रह जाएगा, क्योंकि रीजनिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है पूछी गई है अभी नेचुरल साइंस के पेपर में। ठीक है, तो मेनली जो क्वेश्चन में पूछे गए जिस टॉपिक से, वो मैं आपको बता दूंगी। वैसा ही था पैटर्न, फिर वही है कि 1-2 टॉपिक जो है वो चेंज होते रहते हैं, वो कोई नई चीज नहीं है। जैसे काउंट ट्राइंगल से क्वेश्चन आया था, यानी कि ट्राइंगल को काउंट करना जो था पूछा गया था, और इसमें गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो इसको जो है ध्यान से करिएगा अगर आगे शिफ्ट में पूछा जाता है तो। ओके, इसके अलावा नंबर सीरीज के जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो थे नंबर सीरीज के जो है पूछे गए, पैटर्न वाले जो है क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ओड वन आउट क्वेश्चन आया है, यहां लिख देती हूं मैं, ओड वन आउट। इसके अलावा सिलोइज्म के क्वेश्चन है। सिलोइज्म के क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेंगे अगर आपको आते हैं तो। सिलोइज्म के आपको 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो थी पूछी गई रीजनिंग में। इसके अलावा जो टॉपिक नहीं पूछा गया था 1 या 2 शिफ्ट में, जैसे डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था एक शिफ्ट में, और कैलेंडर से भी नहीं था, कैलेंडर से तो वैसे भी नहीं पूछते हैं वो। बाकी नंबर सीरीज होगी, सिलोइज्म हो गए, फिगर वाले जो थे मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे एक किसमें जो है आकृति निहित हो गई, या जो फिर पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरीके के जो है, या नेक्स्ट जो बनेगी फिगर वो कौन सी बनेगी, तो उस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो रीजनिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा सा जो है पेपर को ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स भी जो है अगर हम कहें तो वही टाइम कंज्यूमिंग जो है मैथ्स है। इजी है, लेकिन आपको कैलकुलेशन जो है आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप उसको कैलकुलेटिव बोल सकते हैं कि मैथ्स जो है वो कैलकुलेटिव आ रहा है। और बिल्कुल पैटर्न वैसा ही है जिस तरीके का आपने बॉयज़ का पेपर देखा होगा नेचुरल साइंस का, बिल्कुल वैसा ही है। कोई ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं कहूँगी। ठीक है, वही आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देखना है तो आप पिछला पेपर जो है नेचुरल साइंस का जो की आ चुकी है उसको देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही पेपर है। इनफैक्ट जो सब्जेक्ट देखेंगे उसमें भी 1-2 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल लेवल भी वही रखा गया है 9th और 10th का। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है 11th-12th के पूछे गए होंगे, अदरवाइज जो मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 9th-10th से ही पूछे गए हैं। रेशो प्रपोर्शन हो गया, DI के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा परसेंटेज का भी क्वेश्चन आया है एक। ठीक, और फिर सिंप्लीफिकेशन हो गया, या भिन्न वाले क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके का जो है मैथ्स पूछा गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा देखने को मिला। SI और CI पूछा गया है, SI CI हो गया, मैंचुरेशन हो गया। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेन वही टॉपिक्स जो बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी इंग्लिश इजी थी, पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, वोकैब आई है 1 या 2 नंबर के, वही सिनोनिम एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में भी वही है, विराम चिन्ह हो गया, पैराग्राफ हो गया 5 मार्क्स के लिए, और पैराग्राफ जो है इजी ही आ रहा है दोनों में ही। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो आप इजीली कर सकते हैं, 5 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के हैं, आप ले सकते हैं इनको। ठीक है, और हिंदी में फिर वही बाकी संधि है, उपसर्ग है, वो फिर थोड़ा बहुत वो चेंज करते रहते हैं हर एक में टॉपिक। किसी शिफ्ट में कुछ
कुछ दे दिया, किसी शिफ्ट में कुछ दे दिया है। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें भी जो है शिफ्ट में चेंज होता है कि आप में किसी में जो है संधि दिया गया है तो अगले में जो है वाक्य ज्यादा दे दिए, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, लेकिन बिल्कुल पैटर्न सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा बचता है सिर्फ जीएस। ओके, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, मुगल गार्डन पूछा गया था कश्मीर का, मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन असम के डांस से आया था, आई थिंक, मीन्स डांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है, हिटलर की बुक का नाम आया था। ओके, हुक टर्म पूछी गई थी, जो स्पोर्ट्स टर्म नहीं होती हैं उसमें से पूछा गया था। तो स्टैटिक जीके जो था वो ज्यादा पूछा गया था, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, फिर वही हिस्ट्री और पॉलिटी से 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो थे ज्योग्राफी वगैरह से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो था पूछा गया था। और देवेंद्र झाझरिया पूछा गया था कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, ओके, और फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन स्टेट पूछी गई थी जहां पे 100% जो है कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, वो स्टेट पहली कौन सी बनी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पेपर। अब बात करते हैं सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट जो पूरा पेपर आया था वो 9th, 10th और 11th, 12th बेस्ड था। ठीक है, बायोलॉजी बिल्कुल इजी पूछी गई थी, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री भी जो थी सही पूछे गए थे। ओके, बट वही था मतलब टाइम जिसने मैनेज कर लिया उसका सिलेक्शन पक्का है, बाकी अदरवाइज जो टाइम मैनेज नहीं कर पाया। और एक्यूरेसी तो ऑब्वियस है, एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने ये कर लिया उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, देखिए टॉप मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। जैसे साउंड वेव पूछी गई थी, एक साउंड वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, कौन सी होती है। एलिमेंट्स से क्वेश्चन आ रहा है, रदरफोर्ड रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ठीक है, मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछी गई। ओके, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन से था, क्रॉप रोटेशन से था। एक मैटर से भी रिलेटेड जो थे 2 से 3 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स टोटली आप कह सकते हैं 9, 10 से रिलेटेड जो था ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, एक डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्वेश्चन था, कोई ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पूछा गया था, आई थिंक ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, इससे रिलेटेड था एक क्वेश्चन। ठीक है, एक वैलेंस ई क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आई थिंक ऐसा कुछ था, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन था। और एक था कौन सा एलिमेंट है जो बिहेव करता है एज एल्कली मेटल, मतलब विच मेटल बिहेव लाइक एल्कली मेटल, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और एल्कली मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स से एक क्वेश्चन था, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गई थी। और रेन वाटर का क्या पूछा गया था, पीएच वैल्यू कितनी होती है वो पूछी गई थी। ओके, और मतलब क्वेश्चन था कि रेन वाटर के पीएच कितना हो जाता है जब वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था पीएच से रिलेटेड। ठीक है, और एक पीरियोडिक टेबल से था, पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसको कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करके क्या बनता है। ओके, एक क्वेश्चन बीटा डीके से था, बीटा डीके का था कि क्या क्या जो है प्रोड्यूस होता है बीटा डीके से, कुछ समथिंग कुछ ऐसा था। ठीक है, तो जो साइंस के बच्चे उनको थोड़ा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से था। ठीक है, ओके, एंड आप पेपर कह सकते हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर्स था।
कंसेप्ट बेस्ड था, इजी था, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जैसे दिया गया था, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट्स मतलब उसमें स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो ही जाती है स्टेटमेंट में, क्योंकि एक पता हो दूसरी नहीं पता हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, या कुछ और स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग आप कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा बायोलॉजी बिल्कुल इजी पूछी गई थी, बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं हम टीचिंग पैडागोजी की। तो टीचिंग पैडागोजी की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही आई, मेथोडोलॉजी सही आई है और बिल्कुल वैसी आई है जिस तरीके की देखने को मिली थी, किस तरीके जैसे बॉयज़ का जो पेपर हुआ था बिल्कुल वैसी ही आई है। और इसमें जो है सेक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल वगैरह से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, एक मिनट, एक क्वेश्चन इसमें अगर मैं बात करूं टीचिंग मेथोडोलॉजी की, तो इसमें क्वेश्चन आया था किलपैट्रिक मेथड का, किलपैट्रिक मेथड, ठीक है, प्ले वे आया था। इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, साइंस का ही, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। सन का भी पूछा गया था, आई थिंक थॉर्नडाइक का पूछा गया था, आई थिंक सन रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। ओके, एक आध आर्टिकल रिलेटेड होगा। ओके, तो ये जो थे पैडागोजी में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। मेन आपको मैंने फिर भी बताए हैं। बोरोन का एक नया नाम भी पूछा गया था, ठीक है। फिजिक्स के मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन था, कौन ह्यूमन कैसी साउंड्स को सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। ओके, तो मेनली आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर पेपर जो था वो 9th और 10th बेस्ड ही था, ठीक, बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके का आपने देखा होगा नेचुरल साइंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 11th 12th बेस्ड थे, तो आप उन पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सिर्फ आप अपना जो आपने पढ़ा है आप उसी को जो है रिवाइज कीजिएगा। कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। जितना आता है आप उसको प्रॉपर कीजिएगा। और मेनली चीज़ मैंने जो बोला, आपको टाइम को आपको मैनेज करना है और आपका पेपर जो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ में यही है कि जो क्वेश्चन आपसे जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, एक क्या कीजिए, जैसे ही रीजनिंग आपकी खुलती है, जो क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाते हैं वो कीजिए पहले। जिसमें टाइम लग रहा है उसको आप जो है बाद में भी कर सकते हैं। एक बार 10 से 15 क्वेश्चन आपके हो गए, फिर जिसमें टाइम लग रहा है 1-2 क्वेश्चन वो कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम जो है वो मैनेज हो सके कि हाँ भाई आपको 20, आप एक टाइम लेके चलिए कि 20 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म करनी ही करनी है, चाहे आपके 17 क्वेश्चन होते हैं, चाहे 18 क्वेश्चन होते हैं, या पूरे 20 होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने 20 क्वेश्चन करने के चक्कर में अपनी 35 to 40 मिनट आप सिर्फ रीजनिंग पे ही जो है वेस्ट कर दें, ठीक है। तो वो आप लेके चलिए कि आपके अगर 20 मिनट में 17 क्वेश्चन हो गए हैं तो आप नेक्स्ट पे चले, उन 3 क्वेश्चनों को करने में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करके चलेंगे, आप इजीली जो है कर पाएंगे इसको। ओके, तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू। थैंक यू सो मच।